सर मैंने काफ़ी वीडियोस में देखी हैं, अक्सर लोग अपना तजर्बा बयान करते हैं कि उन्होंने आपको ख्वाब में देखा। अमूमन मैं इन लोगों को इग्नोर कर देता हूँ जिन्होंने बाबा जी को देखा था कि इसमें मुबालगे की बू आती है, लेकिन बहुत से लोग जो आपका जिक्र करते हैं ये वो मोर जो है ना, ये अपनी मर्जी से बोलते हैं जी। लेकिन बहुत से लोग जो आपका जिक्र करते हैं वो झूठे नहीं लगते, और जैसे आप पहलू तही करते हैं इससे शक सा पड़ता है कि शायद ये सच है। वो झूठे नहीं लगते या जिनको आप झूठे नहीं लगते? जो झूठे नहीं लगते, झूठे झूठे। मतलब नहीं, जब उसकी ख्वाब में मैं आ गया झूठा तो वो हो गया, वो किसी और जो का तो नहीं रहा ना, मतलब झूठा तो वो हो गया। फिर उसके बाद भी बाबा जी वहाँ, बाबा जी का ज़र्फ है। बाबा जी वैसे यूजली वो कहते थे कि मैं अपना शिकार खुद मार के खाता हूँ, किसी का मारा हुआ नहीं खाता। और झूठे को तो खैर अच्छा, फिर तो वो झूठे नहीं लगते, अच्छा नहीं लगते। जैसे आप पहलू तही वो तो करते मेरा हैं ज़र्फ है ना, मैं उन्हें झूठा नहीं करता जी। और जैसे आप पहलू तही करते हैं इससे शक सा पड़ता है कि शायद ये सच है। और अगर आप मुनासिब समझे तो कल के सेशन में इस पर या ख्वाब में नजर आने पर बात करें। अगर पब्लिक में नहीं की जा सकती तो मैं कैसे इसका राज जान सकता हूँ? अजी मैं तो, बेटा आप लोग थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, पीछे जगह बना दो। लेकिन ये लोग आपने बुलवाया बेटा, आप लोगों को किसके साथ आए हो, किसने भेजा है? नहीं, कराची से तो आप आए हैं, लेकिन आज तो आपसे मेरी बात नहीं हुई थी। ये सब आपके साथ हैं? नहीं नहीं नहीं, आपने आज वो मैं कल शाहिद साहब हैं साथ आपके, इन्होंने फ़ोन किया था मुझे, और उसके बावजूद आए, मुझे पता था कि बीच में कोई ना कोई शामिल है। मैंने कहा था कि जिसने मेरा नंबर दिया उसे को मुझे फ़ोन करे, ठीक है ना? बीबी चालाकी ना करो ना यहाँ पे, आप आ गए हो तो इधर बैठो, आ गए हो तो बैठ जाओ। बीबी चालाकी ना करो, आके बैठ जाओ। इजाज़त इधर आके थोड़ी मांगते हैं, इजाज़त तो बात हो गई थी पीछे। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ थे आप? ख्वाब की बात कर रहे थे। तो जिन साहब ने भी ये मैसेज किया हुआ है या साहिबा ने, बेटा टू बी ऑनेस्ट, मैं इससे पहलू तही इसलिए करता हूँ कि ख्वाब में नज़र आना किसी का, या किसी को देखना, या मुख्तलिफ लोगों को देखना, ख्वाब खुद एक फिनोमिना है। लेकिन सरकार दो आलम की हदीस के मुताबिक शायद सच्चा ख्वाब जो होता है, ये नबव्वत की, उन्होंने कहा था नबव्वत अब ख़त्म हो गई, सच्चे ख्वाब उसमें से एक पार्ट रह गया, और ये नबव्वत का कोई 46 या 37 पार्ट है, इस तरह करके है। मतलब मुझे माफ़ करिए जो उनके एग्जैक्ट लफ्ज़ हैं। मुझे तो कभी सच्चे ख्वाब नहीं आए, ना मैंने कभी सोचा कि मेरा कोई ऐसा लेवल हो गया होगा। बाकी रह गई बात स्पिरिचुअलिटी में, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसे आप पढ़ते पढ़ाते रहें, थ्योरी की बातें हैं।
मेरे से पूछो तो आपको जिससे प्यार हो जाए, आपको प्यारा लगता हो, एक फ्रीक्वेंसी की बात है। उस फ्रीक्वेंसी पे अगर आप आ जाते हैं और आपके ख्याल में वो फिल्म चलती रहती है। जैसे मैं शुरू में प्रोग्राम दुआ सेशन शुरू हुआ है तो काकी जी ने सवाल कर दिया था अचानक के, सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप शुरू में चुप रहते हैं या प्रोग्राम के शुरू में बोल नहीं रहे होते, या लगता है कि शायद आपको वाइवा देना पड़ गया है, तो इम्तिहानी बच्चे की शक्ल आपकी बनी होती है या वाइवे में जब बच्चा फंसा होता है। तो वजह पूछ रही थी, या उनका ज़्यादा कंसर्न ये था कि शायद मैं अब आज़ार पड़ गया हूँ या इन लोगों से, या तंग पड़ गया हूँ, या ये लोग ज़बरदस्ती मुझे बिठा लेते हैं और मेरा बोलने को दिल नहीं कर रहा है, या शायद मुझे टॉपिक भूल गया है, या मैं टॉपिक तो होता ही कोई नहीं है, दुआ है टॉपिक। तो बाकी उस हफ्ते में किसी से बात करते हुए, किसी को दुआ कराते हुए कोई बात ऐसी हो जाए कि मुझे अचानक क्लिक करे कि यार ये बात बहुत ज़्यादा लोग ये बात पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें फंसे हुए हैं, वो मैंने कह दूँ कि यार ये टॉपिक कर देना, इस पर थोड़ा सा। एक बंदे से तो मैंने फ़ोन पे बात की है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का मसला है, चलो मैं इस पर थोड़ी सी बात कर दूँगा। अपने अपने घरों में बैठे दुनिया में जहाँ भी वो हैं, उन लोगों को शायद एक सोच का एंगल या उनके सवाल का जवाब उन्हें चला जाए। जहाँ तक ख्वाब की बात है, वो आपको जब प्यार हो जाता है किसी से, तो बिल्ली को चिड़चिड़े का ख्वाब आते हैं, बिल्ली को कभी भी मेरा नहीं ख्याल आम के ख्वाब आए होंगे। ठीक है, वो यह बकरी कभी भी नहीं सोचती होगी कि ये छोटा गोश्त चंगा लब्बे ना 2200 रुपये किलो हो गया। ठीक है, और शेर को कभी भी अच्छे मकई के खेत नहीं पसंद आते होंगे, लेकिन हाथी को गन्ने के ख्वाब ज़रूर आते होंगे। ठीक, जिसकी पहुंच जहाँ तलक उसके लिए वहीं पे तू, तो वही ख्वाब आते रहते हैं जो खुदा की तरफ से ख्वाब हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, मैंने पहले कहा कि वो बहुत बड़ा दर्जा होता है, वो बहुत बड़ी जगह है। वो मेरा नहीं ख्याल में हमारे में से किसी को ऐसी औकात होगी ऐसे सोचने बैठ जाए वो। और अगर खुदा वो दिखाए भी किसी को, तो अल्लाह का उसमें कोई काम, कोई मकसद होता है, उस बंदे को कोई डायरेक्शन दी जा रही होती है, उसके ज़ुम्मे कोई काम होता है। बाकी ये जो मैं नज़र आ गया, बाबा जी नज़र आ गए, फ़लाँ नज़र आ गए, ये सब आपका अपना, आप आपका अपना प्यार होता है। जिससे आपको प्यार होता है आप उसी के ख्वाब आते हैं। मेरा ये एक टूटा फूटा सा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, माइट भी। एक साहब मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आपको ख्वाबों का कख पता नहीं, आप फारे गए इस पर। मैं कहा चलो शुक्र है यार, मेरे को हकीकत नहीं निबड़ती पई थे ख्वाब। तो असल में जब आप हकीकत, हक को ना मानना चाह रहे होते हैं, ना पहचानना चाह रहे होते हैं, हकीकत आपके गले से नीचे नहीं उतर रही होती, सामने बैठे वाले को मानना आपके लिए मुश्किल होता है, तो फिर आप ख्वाबों के सहारे लेते हैं। ठीक है, आप वक्त के यजीद के सामने खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, वक्त का जो जालिम है उसको ललकार नहीं सकते। वक्त पे मौला हुसैन का कोई सिपाही जो खड़ा है उसके साथ आप हुर बनने पे तैयार नहीं होते। वक्त का हुर बनने की आप में औकात नहीं होती, तो आप बड़े आराम से, आपके नबी पाक आपकी ख्वाबों में आना शुरू हो जाते हैं। वो तो आपके आ जाते हैं, लेकिन जो रियलिटी आपको फेस करनी, जहाँ आपने खड़ा होना है, वो आप काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, वक्त का हुर जो है वो चाहे जेल में बैठा हुआ हो और जिस कौम के लिए उसने स्टैंड लिया हो वो ईद मना रही होती है। पैथेटिक। मुझे वही बात याद आ गई है कि मौला हुसैन दरबार खाना काबा से बाहर को जा रहे हैं, वो हज छोड़ के जा रहे हैं, वो किसी और जगह वो जाबिर हुक्मरान को ललकारने निकल रहे हैं, और कौम जो है वो हज करके ईद मना रही है। ये सोचे बगैर के इमाम कहाँ है, इन्हों दी नमाज़ां भी हो गई, इन्हों के हज भी हो गए इमाम के बगैर ही। ठीक है, वो आज भी वही रस्म निभाई जा रही है। इसमें जब सामने बैठी हकीकत को मानना मुश्किल होता है, तो फिर ख्वाबें बहुत आती हैं अपनी मर्ज़ी की, लाड दिखाए जाते हैं, लाख कहा जाए कि यार फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा, जो बात समझाई जा रही है
इन्हीं बच्चों का हाल देख लो, है तो ये साइकी के मरीज़ है ना। पहले मैं कह रहा हूँ मुझे ही पागल डॉक्टर कहा गया है, मेरे इर्द गिर्द बैठने वाले चंद 10-20 ज़रूर पागल ही होंगे, घर वाले भी उनसे आवाज़ार होंगे। आखिर वो कौन से घर वाले हैं, जवान बेटियां इधर भेज देते हैं सारी रात, इधर उन्हें क्या पता क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। दूसरे शहरों से भी आके औरतें भी, बच्चे भी, कई मर्द भी, तो ये पागल लोग एक टोला छोटा जैसे भी है बेचारे आके लगे रहते हैं। ये तो चले हैं, इनमें यहाँ तक डिफरेंस है कि कुछ की इधर बैठ के मौत पड़ रही होती है, कुछ को उधर सुकून मिलता है, कुछ को इधर बैठ के मिलता है। इधर वालों को इधर बैठा दो तो मरने वाले हो जाते हैं। एवं ही पागलपन ही है ना। तो चलो इन्होंने जिमें तसली है उवें कराई जाना। तो मेरा तो कोई खेल है, तो खुफिया वाले मुंह छुपा छुपा के और बेचारा कितने दरबारों से होके, ठीक इस तरह ख्वाबों में भी बड़ी बड़ी हस्तियां देखी जो सारियां, ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले